हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है टीचर वाला इस चैनल में। क्या हो मास्टर साहब, अब चिंटिया बनेगा मास्टर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक चैप्टर, और उस चैप्टर का नाम है आर्टिकल। और आप लोगों को पता है आर्टिकल टू टाइप्स इन इंग्लिश, द डेफिनाइट आर्टिकल जिसको हम द कहते हैं, और इनडेफिनाइट आर्टिकल ए और एन। लेकिन हमें ये देखने का है महा टीईटी में कितने मार्क्स का पूछा जाता है। 2 क्वेश्चन आते हैं और 1 मार्क्स आपको बाहर करता है, इसलिए ध्यान से स्टडी करिए। नहीं तो हम लोग, अरे मुझे आता है, 5वीं का पढ़ा हुआ है, 10वीं का है, 12 का पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ सबका होता है, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, हल्के में लेते, और वही 1 मार्क्स आपको बाहर करता है। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं। ब्यूटी ऑफ नूर जहां इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब यहाँ पर देखिए, जो ब्यूटी शब्द है तो आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल नहीं होता। तो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ना, तो उससे पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर क्यों यूज होगा? ए होगा, एन, द, या फिर नो आर्टिकल। अब ऑलरेडी ब्यूटी जो शब्द है ये क्या है? एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन हम यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और क्यों करेंगे? क्योंकि नेम ऑफ पर्सन, स्पेशल नेम नूर जहां, जब कोई स्पेशल थिंग्स या नेम ऑफ पर्सन फोकस किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ, तो तब हम वहां पर क्या करते हैं? द का इस्तेमाल लेंगे। द ब्यूटी ऑफ नूर जहां इज फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब हमने 10-12 में कैसे पढ़ा है आर्टिकल, कि जहां पर आर्टिकल ए इस्तेमाल करना हो तो उसके बाद हम क्या देखते हैं? कंसोनेंट। जहां हमें एन का इस्तेमाल करना हो वहां हम क्या देखते हैं? वॉवेल्स। इस प्रकार ही पढ़ा है, लेकिन वही है रूल, बट आपको थोड़ा डीपली ध्यान देना है कि आर्टिकल ए का इस्तेमाल कहाँ करेंगे हम। अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो, उसका जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी आवाज कंसोनेंट की होना चाहिए। अब देखिए एग्जांपल, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स यूनिवर्सल ट्रूथ दैट फिल इन द ब्लैंक्स एंगर डिस्ट्रॉय वन पीस ऑफ माइंड। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम वो रूल देखते हैं 12 का, कि कहीं भी वॉवेल्स दिखा एन लगा दो, और चिंटिया ने किया है ऐसा कि जहां उसको कंसोनेंट दिखा ए लगाया। फॉर एग्जाम्पल एम एल ए, तो वो सोच रहे हैं कि एम कंसोनेंट है, लगाओ ए, तो ये गलत हो रहा है। उसने देखा है कि वॉवेल से पहले क्या लगता है? एन लगता है, जैसे 1, तो ये 1 से वा की आवाज आ रही है, तो यहाँ क्या करेंगे? एन लगा देंगे, ये भी गलत है। तो यूनिवर्सल, इट इज यूनिवर्सल, यहाँ ए यूज होगा। क्या यूज होगा? आर्टिकल ए। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं हम ए। तो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट, अब यहाँ यूज होगा एन। तो इट इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ दैट एन एंगर डिस्ट्रॉय वंस पीस ऑफ माइंड। तो हमारा आंसर क्या हो गया? यहाँ पर अ यूनिवर्सल और यहाँ पर एन एंगर। अंडरस्टैंड? देन नंबर 3, काशी इज हॉली प्लेस। वेरी इजी, बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत इजी भी आता है, और जब इजी क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को हम पूरा नहीं पढ़ते। क्यों? घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई अपने जान पहचान का है, नहीं जान पहचान का भी है, ध्यान दो, समझो उसको। तो चलिए अब देखते हैं, हम आर्टिकल को एक्सप्लेन करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल है, कैसे उसका इस्तेमाल होगा। अब अगर हमें आर्टिकल पढ़ना है तो सबसे पहले ए आर्टिकल, तो ए आर्टिकल हो या एन आर्टिकल, इसको इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में 2 टाइप्स है आर्टिकल की, ए और एन को इनडेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं और दा को डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। तो हम देख रहे हैं ए का इस्तेमाल कहाँ होता है। अब जो भी कंसोनेंट होता है, फॉर एग्जाम्पल आ कैट, आ डॉग, आ फैन,
अब इसका फर्स्ट जो लेटर होता है एफ फा, ड, देन सी क, इस पर ध्यान देना है आपको। वो 10-12 में आपने बहुत अच्छा याद रखा था उस हिसाब से, लेकिन अब वो याद नहीं रखना है। अब आपको क्या याद रखना है कि कोई भी सिंगुलर कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर उसकी आवाज कंसोनेंट की आती है, तभी हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे। अंडरस्टैंड, ये याद रखने का आपको। देन नंबर 2, एन। एन आर्टिकल कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जब भी किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर उसकी साउंड उसकी आवाज वॉवेल से होती है, डायरेक्ट वॉवेल्स नहीं, वॉवेल्स तो होते हैं लेकिन कभी कभी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वॉवेल्स होके भी कंसोनेंट की आवाज निकालते हैं, जैसे हमने देखा यूनिवर्सल तो अ यूनिवर्सल। अंडरस्टैंड, फॉर एग्जांपल एन ऑरेंज, एन एप्पल, वेरी इजी है, एन आई। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 5 वॉवेल्स हैं, ऑलरेडी हमें पता है, ए ई आई ओ यू, ये 5 वॉवेल से पहले हम क्या करते हैं, एन का इस्तेमाल करते हैं। 12 में 10 में यही पढ़ा है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं कि वॉवेल्स होने के बावजूद, लिखा हुआ वॉवेल्स होता है लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो क्या होता है, कंसोनेंट का होता है। जैसे हम देखते हैं ओ एनी वन, यूनिक, यूनिवर्सल, ऐसे शब्दों में आप देखिए इसकी भी वा की आवाज आएंगी, यहाँ भी या की आवाज आएंगी। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है इस पर ध्यान दीजिए, नहीं तो ये रूल में अगर आप ध्यान रखोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसका फर्स्ट लेटर की आवाज है या नहीं है, कंसोनेंट की आवाज है या वॉवेल्स की आवाज है। तो साइड में थोड़ा आप हिंदी का शब्द लिखकर उसका फर्स्ट प्रोनाउंसिएशन लिख सकते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। नंबर 3 आपका द। अब द डेफिनेट आर्टिकल है। द आर्टिकल हम ऑलरेडी जो सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उससे पहले इस्तेमाल करते हैं। जो रिलीजियस बुक्स है, जितनी रिलीजियस बुक्स होती है या कोई ऐसी इपिक बुक्स होती है उन बुक्स से पहले, या कोई फेमस बुक्स है जैसे द लास्ट बुलेट, द टेम्पेस्ट, द मैकबेथ, और हॉली बुक्स तो सभी को पता है उससे पहले। देन रिवर्स, जितने रिवर्स होते हैं, द गंगा, द कृष्णा, द गोदावरी। देन न्यूज़पेपर नेम, फॉर एग्जांपल देखिए आप इंडियन एक्सप्रेस, ये क्या है, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। अब ध्यान देंगे आप, अगर ये रूल ध्यान में रखते हैं कि भाई वॉवेल से पहले एन का इस्तेमाल होता है, तो इंडियन एक्सप्रेस लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्यों ना एन लगा दिया जाए, 12 का रूल है ये। लेकिन ये अब यहाँ पर गलत हो रहा है भाई, एन जो है कहाँ लगाएंगे हम, किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन या फिर कोई खास न्यूज़पेपर का नाम है, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द लोकमत, द इनकलाब, द उर्दू टाइम्स, जितने न्यूज़पेपर होते हैं उन न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का इस्तेमाल होता है। ये बात आपको ध्यान में रखने का है, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़पेपर है कि उनका फर्स्ट लेटर प्रोनाउंसिएशन वगैरह वावेल्स का है या फिर वावेल्स है, तो वहाँ पर भी ये हमारा रूल गलत होता है। इसलिए स्पेशल डेफिनेट आर्टिकल न्यूज़पेपर के नाम से पहले द का इस्तेमाल होगा, ये ध्यान में रखना। देन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नाम से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। देन जो डायरेक्शंस होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ है कि हम बहुत जल्द डिजिटल क्लास पे ऑनलाइन शुरू करने वाले हैं 1 सितंबर से, और आपके लिए हमने एक एप्लीकेशन बनाया है माय यश।